लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण यानी कि 1 जून को संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव होने वाला है और खास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वांचल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में अभी हम लोग वाराणसी के 80 घाट में हैं। 80 घाट इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे विकास भी लगातार हो रहा है इस पूरे क्षेत्र में, साथ में विरासत को भी साथ साथ बढ़ाया जा रहा है। किस तरह की यहाँ की खूबसूरती, पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी गोविंदा और ऋतिक मेरे साथ जुड़े हैं। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार बहुत बड़ी कतार में नाव लगातार नजर आते हैं, यानी कि जो नाविक हैं उनकी रोजमर्रा जो है इससे चलती है। लाखों लोग देश भर से यहाँ पर आते हैं, दुनिया भर से आते हैं। ऐसे में अगर परिवार के पेट पालने की बात हो तो एक रोजगार का एक केंद्र जो है शुरू से ही वाराणसी रहा है। शुरू से लोग यहाँ पर लगातार मोक्ष प्राप्त करने के लिए, अपने पितृ देवताओं को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे पूजन करते नजर आते हैं। आप देखिए किस तरह से भगवान सूर्य देवता की यहाँ पे उपासना हो रही है, जल अर्पण को किया जाता है। चाहे महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, हर कोई ये समझता है कि जो गंगा आता है उनका जीवन तर जाता है। बाकायदा यहाँ पे बहुत सारे जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो यहाँ पे बैठे होते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से, देखिए आप, यहाँ पे विधि विधान के साथ में पूजन किया जा रहा है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे देश में विकास तो अपनी जगह है, लेकिन साथ में जो विरासत है, जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत सुंदर चीज़ है, उसको भी लगातार सहेजा जा रहा है। देश भर से कुछ लोग यहाँ पहुँचे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। बताया आपको कि लखनऊ से आए हैं। हाँ, जी। लखनऊ से आप हैं, उत्तर प्रदेश से ही हैं। जिस तरह से 1 जून को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, एक मतदाता होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते कितना उत्साह यहाँ पे आपको लगता है और किस तरह का विकास यहाँ पर नजर आता है आपको? नहीं, विकास तो अच्छा हुआ है। हम पहले भी आए थे यहाँ, तो ये 80 घाट है। 80 घाट में जो देखने को मिल रहा है ये नहीं था। यहाँ साफ सुथरा है, घाट अच्छे बन गए हैं, तो मोदी जी ने अच्छा काम किया है और मंदिर का भी अच्छा विकास किया है। तो इस तरह से यहाँ की जनता, समझ रहे हैं आप, उत्साह लग रहा है, हम लोग देख रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री जी अक्सर एक बात कहते नजर आते हैं जब यहाँ पर आते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो क्या लगता है, माँ गंगा के सेवा के लिए किस तरह सरकार काम कर रही है, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, सांस्कृतिक विरासत की बात हो? नहीं, ये तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया था कि चाहे जो हो, चाहे श्रीमान प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आम जनता हो, अगर उनके अंदर आस्था है, श्रद्धा है, तो हर काम होगा। यहाँ आएंगे तो माँ गंगा के दर्शन भी करेंगे, उसके लिए विकास भी करेंगे। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, उनके अंदर आस्था है। प्रभु भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, अयोध्या कायाकल्प कर दिया, तो काम अच्छा हो रहा है। ठीक सर। सर, आपका नाम क्या है? हौसला प्रसाद। जी, आपको क्या लगता है, चूंकि आपने कई बसंत देखे हैं, मैं देख रहा हूं, आप बुजुर्ग हैं, क्या लगता है जिस तरह से जब काशी की बात होती है एक सम्मान से भाव खुद ब खुद लगातार लोगों के मन में नजर आता है, कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ? यहाँ जो है विकास तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बाद भी कुछ, अब समझ लो, अराजक तत्व या कुछ लोग यहाँ जो है गलत भ्रम फैलाते हैं जनता में। अब उसी से चाहे जो कुछ हो, नहीं तो यहाँ मोदी के अलावा कुछ है ही नहीं है। यहाँ सिर्फ मोदी मोदी। हाँ, ऐसा। क्यों, मतलब मोदी मोदी है, क्या लगता है? वो लगता इसलिए है कि मोदी ने सबके लिए काम किया, कोई भी हो, छोटा बड़ा, और चाहे जिस जाति से हो, जो मिला सबको मिला। और जो आगे भी करेंगे तो वो सबके लिए, उनका नारा ही यही है कि सबका विकास सबका साथ। तो इस तरह से तो जो भी नेता होगा उसका तो जनता स्वागत करेगी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ एक टैगलाइन लगातार दिया जाता है कि विकास भी हो रहा है और विरासत को भी समेटा जा रहा है, आपको कैसा महसूस होता है? आप देखते हैं इन चीज़ों को? विरासत तो यहाँ जो है बहुत अच्छी चल रही विरासत। जो लोग विरासत को मानते हैं वो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जो विरासत को मानते हैं वो अब भी मानते हैं, पहले भी मानते थे, और उसको वो छोड़ेंगे भी नहीं। तो बिल्कुल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चूंकि 1 जून को यहाँ पे मतदान होना है, ऐसे में खास तौर पे सबकी निगाहें बनारस पट्टी की हुई हैं। और अगर पूर्वांचल की बात हो तो गोरखपुर और वाराणसी 2 ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। चूंकि गोरखपुर की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वाराणसी की बात हो तो देश के प्रधान यानी कि नरेंद्र मोदी की चर्चा हर तरफ लगातार हो रही है। किस तरह से यहाँ का माहौल है, सुदर्शन न्यूज़ आपको लगातार बताता रहेगा। मेरे सहयोगी गोलू, गोविंदा और ऋतिक के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।